और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। खबर आ रही है कि बिहार में, जी हां, बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार में 8 घंटे तक खुलेंगी दुकानें, व्यापार में मिलेगी बड़ी छूट। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण के घटते हुए केसों को देखते हुए लॉकडाउन के 1 सप्ताह अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जाएगी। लॉकडाउन 4 जून से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी सारण की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधक समूह की बैठक में लॉकडाउन की समीक्षा के बाद इस पर मुहर लगाई गई थी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने खुद कुछ ढील के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के लिए घोषणा की है। इस बार छूट का दायरा भी बढ़ेगा। जी हां, फिलहाल जारी लॉकडाउन 1 जून को समाप्त हो रहा था। बता दें कि 15 मई तक लॉकडाउन 1 था और 16 से 25 मई तक लॉकडाउन 2 था। 26 मई से 1 जून तक लॉकडाउन 3 था। इस बार बिहार में कोविड के केस भी बहुत कम हुए हैं। रविवार को पूरे राज्य में 1475 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा व्यापारी वर्ग की मांग को देखते हुए राज्य का आर्थिक पहिया घूमे, इसलिए सरकार ने कई छूट के साथ साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला भी लिया है। यहां तक यह रही है नई गाइडलाइन। इसके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर नई गाइडलाइन आखिर है क्या। बिहार में अब गाँव और शहरों में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। कई सरकारी कार्यालयों को 25% उपस्थिति के साथ खोलने और कामकाज करने की इजाजत दे दी गई है। दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली आदि जरूरी दुकानों के अलावा कृषि संबंधी दुकानें रोज खुलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान के अलावा सभी तरह की दुकानें अल्टरनेट डे में खुलेंगी। रेस्टोरेंट व खाने की दुकानों से केवल होम डिलीवरी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक ही होगी। औद्योगिक निर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान का निर्माण कार्य सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही होगा। आवागमन की सुविधा के लिए बस, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन 50% बैठने की क्षमता बनाई गई है। जी हाँ, वैसे निजी वाहन को छूट होगी जिन्हें ई पास मिला हो या ट्रेन या विमान में यात्रा करने का टिकट हो, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों से कहीं आना जाना हो। हर जिले में लॉकडाउन में छूट और दुकानों के खुलने का दिन डीएम तय करेगा। तो बता दें कि सभी राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोरंजन संबंधी आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी दुकानों को मास्क व सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें चूक होने पर डीएम अस्थायी तौर पर दुकानों को बंद कर सकते हैं। शादी विवाह में पहले की तरह ही 20 लोगों को आने की अनुमति होगी और बारात व जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। जी हां, डीएम और स्तर से स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए नियमों को और भी सख्त कर सकते हैं। हालांकि नियमों को शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि लॉकडाउन के नए स्वरूप को लेकर पहले ही राज्य में सभी जिलों के जिलाधिकारी यानी कि डीएम और अन्य वरिष्ठ अफसरों से विचार विमर्श कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार यही पता चल रहा है कि अधिसंख्य अफसरों का मानना है कि लॉकडाउन को लागू रखा और जहां जरूरी लगेगा वहां थोड़ी सी छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत दुकानों को खोलने का समय कुछ और भी बढ़ा दिया गया है। अभी सुबह 4 घंटे ही दुकान खोलने में छूट दी गई थी। किसी तरह खाद्य सामग्री, दूध, मांस व अन्य दुकानों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को भी छूट के दायरे में लाया जा सकता है। सरकारी कार्यालय के कुछ और विभागों में भी छुट्टी के दायरे को लाते हुए नए नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। इन सारे ही बिंदुओं पर सोमवार को आपदा प्रबंधक समूह विचार करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन बढ़ाने या अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा करेंगे। तो ये थी कोविड-19 जुड़ी रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। धन्यवाद।